बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, पुर्तगाल के हवाले से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने एक पैकेज लॉन्च किया था जिसकी कॉस्ट मैंने 5,000 यूरो रखी थी, जो पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं तकरीबन 16,35,000 36,000 रुपए। और इसमें आपका वीजा, टिकट, इंश्योरेंस और आप पुर्तगाल में आपकी 2 महीने की बेड स्पेस, जॉब भी इसमें शामिल है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको पुर्तगाल की जब टीआरसी मिल जाएगी तो उस टीआरसी को हम यहाँ पे नीदरलैंड्स में या लग्जमबर्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में, जहां पे भी पॉसिबल होगा उसमें हम आपकी चेंज करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी मैंने कहा था। अब बहुत से लोग हैं ना, उनको बहुत ही चीजें क्लियर नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों ने लोगों की वीडियो देखी है और वीडियो देखने के बाद मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये कि वो पूछ रहे हैं, वकार भाई ये पुर्तगाल के अंदर जो वेकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बताएं कि ये ऑनलाइन है या इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी में जाके फिजिकली क्लासेस अटेंड करनी है, इसको क्लियर करते हैं। फिर दूसरा लोगों को सवाल है कि वकार भाई ये पुर्तगाल में जो टीआरसी मिल जाएगी इसको आप कहने के नीदरलैंड्स में भी चेंज करवा सकते हैं, लग्जमबर्ग में भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही नीदरलैंड्स में मौजूद हैं तो आप बेहतर समझते हैं। फिर तीसरा सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि वकार भाई पुर्तगाल में अब जो जॉब दिलवा रहे हैं ये जॉब कितने की होगी, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं वो है लॉयर यानी वकील। लोग मुझे कह रहे हैं कि वकार भाई हम रोजाना पुर्तगाल की लोगों की वीडियो देखते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे, और वो कहते हैं वकार भाई हर कोई अपनी अपने वकीलों की कहानी बता रहा होता है कि वकार भाई हमारे पास वकीलों की बहुत अच्छी टीम है। कोई कहता है मैं बस खुद वकील हैं बहुत सारे, कुछ कहते हैं मैं खुद ही वकील हूँ। सही है। तो ये जो वकील की अहमियत है पुर्तगाल में, पुर्तगाल जैसे मुल्क में, तो मैं खुद कानून का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए मैं आपको पुर्तगाल जैसे मुल्क में जो वकील की जो अहमियत है, जो लोग आपको बता रहे होते हैं, वो मैं आपको रियलिटी में इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने पुर्तगाल के फुल फ्लैश पैकेज जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। आपका वीजा, देखिए वीजा जब तक ये वीजा नहीं होगा तो पुर्तगाल में ये आर्टिकल 92 को प्रोसीड कर ही नहीं सकते, पहली चीज। तो हम आपको वीजा भी लगवा के दे देंगे और बड़ी कामयाबी के साथ हमारी 80 to 90% वीजा रेशियो सक्सेस है। और वीजा भी आप लोगों को पता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन्हीं लोगों का वीजा प्रोसीड करता हूँ जिन पर मुझे खुद 80-90% ट्रस्ट होता है कि इनको वीजा लग जाएगा। सही है। तो उन्हीं का मैं वीजा अप्लाई करता हूँ। वीजा आपका लगवा रहे हैं, पुर्तगाल में आपको पहुंचा रहे हैं, पुर्तगाल में पहुंचाने के बाद आपको बेड स्पेस भी दे देंगे और वहां पे जॉब भी दे देंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में काफी, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने लोगों की वीडियो देखी है और उन्होंने वो लिंक मेरे साथ भी शेयर किए, और जो भाई साहब वीडियो में बता रहेंगे उस शख्स की वजह से, उन लोगों की वजह से पुर्तगाल में 15 से 20 हजार इंडियन जो है उनके टीआरसी जिनको मिल गए थे वो रिजेक्ट हो गए। बहुत से लोगों को कंट्री आउट के लेटर मिल गएंगे। इस सिलसिले में पुर्तगाल में काफी इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने जो नहीं है वहां पे एहतजाज भी किया, बंगालियों ने। तो ये जगह हर एक की वीडियो देख के नहीं चले जाएं, लोगों की बातें सुन के नहीं चले जाएं। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है भाई, ये कोई मास्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये पुर्तगाल में मोस्टली ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको फिजिकली किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, स्कूल में नहीं जाना। हफ्ते में 1 या 2 दिन इसकी क्लास होती है, 2 से 3 घंटे। ये बात कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सही है, इसको समझ जाए आप इस चीज को। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग पर लोग कहते हैं भाई ये तो आप अपने मुल्क से भी कर सकते, अपने मुल्क से नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में आपने हिस्सा लेना है, इस आर्टिकल को आपने अगर प्रोसीड करना है तो लीगल एग्जिस्टेंस आपकी पुर्तगाल में होना चाहिए, और वो भी शेंगन वेल्थ वीजे के साथ। या आपके पास यूरोपियन यूनियन यानी शेंगन स्टेट की जितने भी कंट्रीज रीजन लगते हैं उनकी वैलिड टीआरसी हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में बैठ के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज है वो ये पूछना वकार भाई ये टीआरसी मिल जाएगा तो पुर्तगाल के अंदर हमारे को टीआरसी मिल गया, अब आप नीदरलैंड में इसको चेंज करवा देंगे? बिल्कुल, ये ऑप्शन मौजूद है। ये सिर्फ हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए जिनके हम वीजे पर थे। पुर्तगाल से मुझे हजारों लोग रोजाना रब्ता करते हैं, भाई मेरे पास 2 साल की टीआरसी, मेरे पास 1 साल की टीआरसी, मेरे पास 3 साल की है, मेरे पास 5 साल की परमानेंट है। नहीं, और वो कहते हैं कि हम पैसे भी देंगे आपको। भाई पैसे तो सभी दे रहेंगे, हमारे जो हमारे अपने क्लाइंट्स है वो भी पैसे देंगे। फीस एबिलिटी काम नहीं हो रहा, वो हमारे अपने क्लाइंट्स है वो भी हमें पैसे देंगे। लेकिन हमारे जिन क्लाइंट का हम खुद वीजा प्रोसीड कर रहे हैं, पूरा पैकेज डील कर रहे हैं, उनको हम पुर्तगाल का टीआरसी मिलने के बाद नीदरलैंड्स में, लग्जमबर्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मैंने काफी लोगों, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में, उनको हम मैनेज करेंगे। सही है, ये इस चीज को समझने की कोशिश करें। दूसरी जो अहम तरीन चीज है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वकार भाई जॉब कौन सी देंगे पुर्तगाल में? देखिए भाई, पुर्तगाल में जो आपका प्रोफाइल है उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे आपको जॉब दें। हमारे पास पुर्तगाल में कोई एग्जेक्टिव जॉब नहीं है,
कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की या आपको प्राइम मिनिस्टर की जॉब दे देंगे, लुइस मोंटेनेग्रो को बोलेंगे भाई आप सीट खाली कर दें तो ये भाई साहब आए, ये आपकी सीट संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो प्रोफाइल है, उसी हिसाब से कोशिश करेंगे आपको जॉब दी जाए। और जो जॉब की सैलरी है वो कम से कम 870 यूरो, जो नहीं है 870 यूरो, वो कम से कम सैलरी है। इससे कम अगर आप फुल टाइम 40 आवर्स वीक के जो कर रहे हैं ना, इससे कम आपको कोई दे नहीं सकता कानूनी तौर पे, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। फिर डिपेंड करता है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और बहुत से लोग कहते हैं वगैरह, ये पुर्तगाल में आने के बाद कंपनी हमारे को रिहाइश देगी नहीं देगी। नहीं भाई, कंपनी यहाँ पे मोस्टली 90% कंपनी आपको कोई भी रिहाइश वगैरह नहीं देती, खाना पीना नहीं देती। खाना पीना सिर्फ उसी सूरत में होता है अगर कंपनी आपसे ओवर टाइम ले रही है। जो बहुत से लोग हैं जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी है, वो आपको जॉब देते हैं, पोर्चुगीज भी है, तो वो आपको रिहाइश का भी बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन वो पैसे वो आपकी सैलरी में से काट लेते हैं। ये अपने ध्यान में रखने। अब आखिरी सवाल है कि लॉयर, ये लॉयर की क्या अहमियत है। हर कोई बता रहा था कि भाई पुर्तगाल में लॉयर की जो आर्टिकल 92 प्रोसीड कर रहे हैं, इसमें लॉयर की कोई भी अहमियत नहीं है। ये लोग आपको बता रहे होते हैं अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि भाई आर्टिकल 92 में तो लॉयर का कोई काम ही नहीं। उसमें जो नीफ यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन करवाना है, जो कोर्स में, वो तो कंसल्टेंट नॉर्मली खुद ही कर देंगे। लॉयर का सिर्फ एक काम होता है, और वो भी कोई उसमें कोर्ट में जाके कोई लीगल फाइट नहीं करनी। उसने ऑनलाइन आपके लिए कोर्ट केस के लिए अपॉइंटमेंट निकालनी होती है आईमा की। उसके लिए वो फिजिकली लॉयर जो है आपका, वो जज के सामने अपेयर नहीं होता, वो आपके सामने जज के सामने आर्गुमेंट नहीं देता। तो ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि लॉयर जज के सामने अपेयर हुआ, वहां पे आर्गुमेंट दे रहे। नहीं, लॉयर का कोई भी काम नहीं है आर्टिकल 92 में। लॉयर का काम कहां शुरू होता है? लॉयर का काम उस वक्त शुरू होता है कि जब पुर्तगाल में आपका टीआरसी रिवोक हो गया है। लॉयर का काम उस वक्त शुरू होता है जब वो फिजिकली जज के सामने अपेयर होता है, वहां पे उसके सामने आर्गुमेंट देता है, अपने क्लाइंट के खिलाफ के लिए डिफेंस देता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये आर्टिकल 92 में या अब आर्टिकल मुख्तलिफ जो आर्टिकल है D2 D7, इसके लिए लॉयर है। हर काम के लिए लॉयर नहीं चाहिए। लॉयर की अहमियत समझे। ये लोग आपको पुर्तगाल में जो घुमा रहे होते हैं लॉयर लॉयर लॉयर, लॉयर का आर्टिकल 92 में कोई भी काम नहीं। सिर्फ काम दोबारा बता रहा हूं, उसने आपके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो भी ऑनलाइन, वो जज के सामने पे नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ऊपर मैंने आपको नंबर दे दिया, इस नंबर पर राब्ता करना चाहे बिल्कुल नंबर राब्ता कर सकते हैं। नीचे मैंने अपने जो वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। चैनल को अच्छे तरीके से विजिट करें, सक्सेस स्टोरीज देख लें। हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको हम पुर्तगाल में लेकर आए, फैमिलीज हैं, उनके रिव्यूज चेक करें, उनके कमेंट्स चेक करें, उन्होंने हमारी कंपनी के बारे में जो हमारे बारे में राय दी है वो चेक करें। और फिर अगर आप समझते हैं कि आपको हमसे राब्ता करना चाहें तो बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा इस नंबर पे। अगर कोई आपने सर्विस लेनी है तो उस हवाले से आप मैसेज कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।